जनाब बिलाल अबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीब से गुज़रे तो हज़रत बिलाल को उमय्या बिन खल्फ सख्त सज़ाएं दे रहा था और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उस तकलीफ़ को आराम से बदलने की तजवीज़ ये सोची थी कि वो जैसे जैसे तकलीफ़ देते, मारते, गरम पत्थर आपके सीने पे रखते तो हज़रत बिलाल अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यूँ अपने आप को तसल्ली देने के लिए इस जुमले को बार बार दोहराते। नबी करीम अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे तो करीम ने मुस्कुरा के और शफ़क़त के साथ सैयदना बिलाल अबशी के सरे नूर पर दस्ते शफ़क़त रखा और फरमाया, बिलाल जिस आहद आहद को तुम पुकारते हो वो तुम्हें इस तकलीफ़ से निजात भी अता करेगा। और फिर यही बात जब जनाब सिद्दीक़ अकबर को पता चली तो ढेर सारा माल लेकर, बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा है आधा किलो सोना लेकर, आधा किलो सोना। कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, नजर भी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। कमो बेश आधा किलो सोना लेकर हजरत बिलाल को खरीदने गए और फिर खरीद लाए। और सिर्फ हजरत बिलाल को नहीं खरीदा, जनाब आमिर बिन फहीरा को भी खरीदा, हजरत जुनैरा को भी खरीदा। बहुत सारे ऐसे लोग जो कुफ्र के नरगे में थे और मुसलमान थे और तकलीफ दी जाती थी और सताए जाते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको खरीदा। अब उस ज़माने में, उस माहौल में जब हर चीज़ पैसों में तुलती थी, लोगों के अंदर इखलास का ढूंढना और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की मदद करना ये कुछ मुश्किल सा और बेमौसमा सा फल था। तो हज़रत बिलाल को इतने महंगे दामों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने ख़रीद लिया तो लोग चिमगोइयाँ करने लगे, कहने लगे ये वैसे अजीब बात है, ये वैसे होता नहीं। यानी एक बेमौसमा फल आ जाए ना किसी जगह भी तो लोग अनोखी अनोखी बातें करने लग जाते हैं, कहते हैं यार ये अजीब बात है, ये कैसे हो गया है, ये कैसी अनोखी बात है, ये कैसे मुमकिन है, ये हो नहीं सकता। यानी सारे बंदे झूठ बोल रहे हो तो एक सच बोले तो अनोखा सा लगता है ज़रा। तो एक दौर चल रहा हो ना जिसमें चीज़ें बिक रही हैं, ख़रीदी जा रही हैं, तो आप उसमें कहते हैं मैं फी सबीलिल्लाह हूँ, तो लोग परेशान हो जाते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो अब उस ज़माने में जब हालात इतने ख़राब थे कि लोग एक एक दिनार के लिए गले काट देते थे, वहाँ एक गुलाम को और हबशी गुलाम को और स्याह फाम गुलाम को इतने महंगे दामों में खरीदना काम बड़ा मुश्किल था। अब जब मक्के में ये बात फैली कि ये काम हजरत सिद्दीक़ अकबर ने किया है तो फिर लोग पता क्या करते हैं, कोई बात ना मिले तो कोई बात बना लेते हैं। लोगों को आदत होती है, मखलूक तो फनकार है, इस दर्जा के पल भर में संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। बात ना मिले तो लोग बात बना लेते हैं, बात घड़ना को मुश्किल काम है, इतनी सोनी घड़ते हैं कि लगता है कि ये झूठ है ही नहीं, सच है। उन्होंने बात घड़ ली, तय कर ली, कहने लगे वो ऐसे ही नहीं अबू बकर ने खरीदा, कोई किसी ज़माने में बिलाल ने कोई एहसान किया हो, वो एहसान का बदला उतारा है। इतना महंगा बिलाल खरीदना समझ में नहीं आता। जिस रब की रिजा के लिए हजरत अबू बकर ने ये काम किया था, उस रब का कुरान बोला, फरमाया वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। अल्लाह कहता है उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका उसने बदला दिया हो। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर के हक में आया था, रब बोला, खुदा खुद मीर मजलिस बूद। और जब जब सहाबा पे एतराज हुआ तब तब अल्लाह का कुरान बोला, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और ना उसका कोई एहसान नहीं। कौन कह रहा है? हजरत सिद्दीक़ के वालिद नहीं बोले, भाई नहीं बोले, बेटियां नहीं, ओ कुर्बान जाऊं नबी करीम नहीं बोले, रब बोला। फरमाया उसका उस पर कोई एहसान नहीं जिसका बदला दिया हो। फरमाया वो तो सिर्फ अपने रब की रजा चाहता है।
अबू बकर तो ढूंढते फिरते हैं कहीं रब रसूल राजी हो जाए। ये सोना क्या है, ये माल क्या है, ये घर क्या है, चांदी क्या है, वो तो मैं तो तेरी तलाश में फिरा। जंगल पहाड़ और दश्त तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर नहीं कोई। वो तो अल्लाह की रजा तलाश कर रहा है, तो मालिक फिर मिलेगा क्या? फरमाया वाला सौफ यारदा, बड़ी जल्दी रब राजी भी हो जाएगा अबू बकर से। रब का वादा है कि रब जनाबे सिद्दीक अकबर से राजी भी हो जाएगा।